हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रोहन दास। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ और एक धमाकेदार स्टॉक एनालिसिस। आज हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है इंडिया लार्जेस्ट श्रिम्प फीड प्रोड्यूसर, जिसका डोमेस्टिक मार्केट शेयर है 45%। और ये स्टॉक पिछले 7 सालों से कंसोलिडेशन फेज में है, लेकिन हमें कुछ महीने पहले इस स्टॉक में हाईएस्ट एवर मंथली वॉल्यूम दिखाई दिया। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि आज हम करने वाले इस स्टॉक का डिटेल्ड ब्रेकडाउन। सो इफ यू आर न्यू हियर, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड लाइक दिस वीडियो and turn on the notification bell so you never miss any updates. Let's dive in. तो दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले वो है अवंती फीड्स। तो इसका एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1993 में एंड बीएसई में लिस्टेड हुआ था 1994 में। तो अभी 1993 से 2024 तक अगर हम देखेंगे तो ये 31 ईयर्स तक बिजनेस अभी तक ये चल रहा है। ओके, तो 31 ईयर्स का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो अगर हम अवंती फीड्स का प्रोसेसिंग यूनिट्स देखेंगे तो इनका प्रोसेसिंग यूनिट्स है 5 है एंड 7,75,000 मेट्रिक टन पर एनम प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी है। एंड अगर हम इसका मार्केट देखेंगे तो कंपनी का, तो इंडिया, श्रीलंका एंड बांग्लादेश में ये करंटली ऑपरेट कर रहा है। ओके, और अगर हम अवंती फ्रोजन का बात करेंगे तो इनका 2 फ्रोजन श्रिम्प प्रोसेसिंग यूनिट्स है, जो ये सेकंड डिवीजन है इनका, एंड 22,000 मेट्रिक टन पर एनम प्रोडक्शन कैपेसिटी है। ओके, इनका बायर्स अगर देखेंगे तो अराउंड द वर्ल्ड यूएसए, यूरोप, मिडिल ईस्ट, कोरिया, जापान एंड चाइना। एंड जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, अवंती इज वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट सी फूड कंपनीज। ओके, अगर हम इनका विजन देखें तो कंपनी का विजन है बी द मोस्ट ट्रस्टेड लीडर इन द सी फूड इंडस्ट्री। तो अभी हम इनका नंबर्स वगैरह देख लेते हैं screener.in में। तो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है इनका 633 एंड मार्केट कैप 8,628 करोड़ एंड आरओसी आरओई चल रहा है 21% एंड आरओई चल रहा है 16%। और अगर हम टीटीएमपी का बात करेंगे तो जो है ट्रेलिंग 12 मंथ पी 24.2 चल रहा है। और अगर हम इनका क्वार्टर सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ देखेंगे तो 2.42, सेल्स ग्रोथ में इतना हमें दिखाई नहीं दिया अच्छा ग्रोथ, बट प्रॉफिट्स ग्रोथ रहा 35.2%। और अगर हम इनका ईयर ऑन ईयर सेल्स एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ देखेंगे तो 17% रहा सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ रहा 7.52%। ओके, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 ईयर्स रहा 8.79%। एंड डेट टू इक्विटी देखेंगे तो ऑलमोस्ट नीली है यहाँ पे, और डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई है 5.75%। ये 52 वीक हाई से अभी करंटली ये इतना डाउन है। और अगर हम इनका प्रोमोटर्स होल्डिंग देखेंगे तो 43.2% है। और अगर हम इनका एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो इनका अभी जो रेवेन्यू है ऑल टाइम हाई पर है, जो है 5,369 करोड़। ओके, कंसोलिडेटेड फिगर्स है ये। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 458 करोड़। और अगर हम इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स मार्जिन देखेंगे तो 9%। तो यहाँ पे हमें बॉटम नजर आया 6%, ये बॉटम था शायद, तो यहाँ से अभी हमें ग्रोथ फिर से देखने को मिल रहा है। 6 से 8% गया, अभी 8 से 9%। तो अभी यहाँ से कितना ग्रो करता है वो देखने लायक होगा। ओके, और अगर हम इनका नेट प्रॉफिट्स एंड ईपीएस देखेंगे तो नेट प्रॉफिट्स है 394 करोड़ एंड ईपीएस है 26.21, जो अभी भी मतलब इतना ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रहा है बॉटम लाइन पर। तो शायद फ्यूचर में जाके यहाँ पे हमें बॉटम लाइन में ग्रोथ देखने को मिल, जैसे कि टॉप लाइन में अभी हमें तो ग्रोथ अच्छा दिखाई दे रहा है, तो बॉटम लाइन में भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है फ्यूचर में जाके। तो बोरोइंग जैसे कि आपने देखा, बोरोइंग ऑलमोस्ट नील है यहाँ पे 17 करोड़। ओके, तो ये बोरोइंग्स में अगर देखेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग सिर्फ है 14 करोड़ का बोरोइंग्स है, जो आराम से निकाल सकते हैं अपना बोर। ओके, तो रिजर्व्स अगर हम देखेंगे तो इनका 2,352 ऑल टाइम हाई पर अभी रिजर्व्स है इनका। और अगर हम इनका कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में यहाँ पे हमें कंसिस्टेंट पॉजिटिव ही कैश फ्लो नजर आ रहा है। सिर्फ यहाँ पे 2022 में हमें यहाँ पे थोड़ा डिप नजर आया, लेकिन अभी रिकवर कर गया। ओके, तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखोगे तो प्रोमोटर्स होल्डिंग 43.25%, तो यहाँ पे 43.28% से घटकर 43.25% आया। ओके, लेकिन एफआई होल्डिंग यहाँ पे हमें इंक्रीज नजर आ रहा है और डीआई होल्डिंग थोड़ा हमें कम नजर आ रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कम नजर आ रहा है एंड एफआई होल्डिंग यहाँ पे हमें ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। तो ओके, तो इन दोनों में से किसका शेयर आई थिंक एफआई के पास गया है। ओके, ट्रांसफर हुआ है। तो पब्लिक होल्डिंग में देखेंगे तो थोड़ा हमें इंक्रीज देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और अगर हम इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखेंगे तो यहाँ पे श्रिम्प फीड का बिजनेस ग्रोथ कितना रहा, 6.9% रहा क्वार्टर ग्रोथ एंड 16.5% रहा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। तो श्रिम्प फीड बिजनेस में हमें अच्छा खासा ग्रोथ नजर आ रहा है। ओके, जो हमें एबिटा मार्जिन में जो हमें घाटा नजर आ रहा है वो इम्पैक्टेड बाय डिक्रीज इन एवरेज सेल्स प्राइस एंड प्राइस रियलाइजेशन एंड हायर ऑपरेशनल कॉस्ट की वजह से हमें एबिटा मार्जिन में थोड़ा डिक्रीज नजर आया है। तो अगर हम बजटरी डेवलपमेंट्स टुवर्ड एक्वाकल्चर इंडस्ट्री देखेंगे तो
Government is targeting to develop aquaculture exports to nearly 1 lakh crores and generate over 50 lakhs employment opportunity and set up 5 integrated aqua parks. तो दोस्तों इस स्टॉक का और एक स्पेशल बात क्या है कि ये स्टॉक आंध्र प्रदेश बेस्ड है। ओके, तो जैसे कि आप लोगों को पता है आंध्र प्रदेश में न्यू गवर्नमेंट अभी फॉर्म हुआ है, तो उस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा पर्सनल व्यू है कि इसको बेनिफिट मिल सकता है आगे जाके। तो इस बजट में हमें देखने को मिल सकता है एक्वाकल्चर इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट कितना बजट एलोकेट करता है। तो अगर हम यहाँ पे श्रिम्प फीड बिजनेस का इनका देखें तो कंपनी हैज एक्सपेंडेड ऑपरेशन एट इट्स एक्सिस्टिंग प्लांट जो आंध्र प्रदेश में बेस्ड है। ओके, थ्रू एन एडिशनल कैपेसिटी ऑफ 1,75,000 मेट्रिक टन। तो अभी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी कंपनी का हो गया इंक्रीज फ्रॉम 6 लाख मेट्रिक टन से 7,75,000 मेट्रिक टन। एंड एज पर रिसेंट मीडिया आर्टिकल पब्लिश्ड, India is targeting to expanding its seafood exports by 50% to $12 billion over the next 2 years. Frozen shrimps have been a major exported food items with USA and चाइना बिंग इम्पोर्टर। ओके, तो अभी हम इसका मेन चीज देख लेते जो है टेक्निकल, क्योंकि बिना टेक्निकल के भी कोई भी फंडामेंटल स्टॉक्स चल नहीं सकता, आपका पैसा फंसा होगा। ओके, तो अभी मैं आया हूँ अवंती फीड्स का मंथली टाइम फ्रेम पर। तो जैसे कि मैं वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि अवंती फीड्स लास्ट 7 ईयर से कंसोलिडेशन फेज में है। ओके, एंड हमें हाईएस्ट एवर वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिला जो है जनवरी 2024 में देखने को मिला है। अभी हमें और एक वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, बड़ा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है जो करंट मंथ जून में देखने को मिल रहा है। तो अगर प्राइस इस लेवल से ब्रेक करता है, 755 से ब्रेक करता है, तो हमें बहुत बड़ा मूव दिखाई देगा। ओके, तो जैसे कि और एक बात है, जब बिगर द कंसोलिडेशन द बिगर द मूव, तो जितना बड़ा कंसोलिडेशन हुआ उतना बड़ा मूव हमें देखने को मिलेगा। तो ये स्टॉक आप अपने स्टॉक वॉच लिस्ट पर रख सकते हो, ट्रैक कर सकते हो अपने हिसाब से, और इसको और डीप एनालाइज कर सकते हो कि यह स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के लिए फिट है या नहीं। तो मैंने जैसे कि आपको एनालिसिस बता दिया, तो उस एनालिसिस के हिसाब से आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत कर देना, क्योंकि ये मेरा कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप लोगों को एजुकेशन देने के लिए, तो मेरा कोई इसमें रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू माई प्लान ऑफ एक्शन। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो रेसिस्टेंस मैंने जैसे ड्रॉ करा, ये वीकली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे आकर अगर प्राइस ने कंसोलिडेशन फॉर्म करा, तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आया कंसोलिडेशन, यहाँ पे करा कंसोलिडेशन करके, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हुआ तो मैं खरीदूंगा, बट डायरेक्ट ब्रेकआउट हो गया तो मैं नहीं खरीदूंगा। अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट हो गया तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ पे आके पुलबैक जब होगा तब मैं जाके खरीदूंगा, जब पुलबैक अपॉर्चुनिटी देगा तब मैं खरीदूंगा। और इस सपोर्ट के नीचे जो न्यू सपोर्ट बन जाएगा, इस सपोर्ट के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस रख सकूंगा। ओके, और अगर मान लो यहाँ पे अगर प्राइस कंसोलिडेशन हुआ ब्रेकआउट से पहले, तो मैं इस कंसोलिडेशन के नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर पाऊंगा ऐसे पोजिशनल ट्रेडर। तो मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा डीप होगा, बट मेरा जैसे कि मेरा टारगेट हमेशा रहता है 100 से 200%। ओके, मैं कभी भी मैं 10-20% का टारगेट लेके मैं नहीं लेता, मैं हमेशा 100-200% का टारगेट लेता हूँ। तो उस वजह से मेरा स्टॉप लॉस हमेशा थोड़ा डीप होता है और पोजीशन साइजिंग हमेशा लो होता है, क्योंकि मैं बाद में जाके पोजीशन साइजिंग को इंक्रीज कर सकूंगा जब प्राइस ऊपर बढ़ता रहेगा। ओके, तो ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा और इस स्टॉक के बारे में आपका कुछ अगर राय है तो आप कमेंट में जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।